पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल अचानक से 55 रुपए महंगा हुआ तो निजी पेट्रोलियम कंपनी ने पुरानी कीमत पर पेट्रोल डीजल क्यों सेल किया? हम पैसा खुद भी कमा सकते थे, जितना आवाम को रिलीफ दें उतना अच्छा है माह रमज़ान के अंदर। ये पेट्रोल पंप मुल्तान रोड में मौजूद है, चूंग के इलाके में, बजानिब ठोकर न्याज़बिग। नाज़रीन, इस पेट्रोल पंप पे जो मिलने वाला पेट्रोल है, जो कि अब तो बढ़ा के 322 रुपये कर दिया गया, लेकिन उस वक्त 267 रुपये में दिया जाता रहा। इसके अलावा डीजल भी 282 रुपये पर लीटर के हिसाब से दिया जाता रहा, लेकिन अब 337 रुपये 57 पैसे हो चुका है, जबकि 12 बज चुके थे। और 12 बजने के बाद भी मुसलसल 18 घंटे तक खबर ये है कि इन्होंने पेट्रोल पुरानी कीमतों में बेचा है। और इसके अलावा ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के अलावा गुजरावाला में भी इन्होंने पुरानी कीमत पे पेट्रोल बेचा। तो इसके बारे में जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि इन्होंने पेट्रोल की जो कीमत है और डीजल की कीमत है उसमें इजाफा फौरी क्यों नहीं किया। फ्लो पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर मोहम्मद तलहा साहब मौजूद हैं। जब हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल महंगा करने का ऐलान हुआ 55 रुपये, तो उसके बाद आपके जो पेट्रोल पंप हैं उस पर पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं महंगा हुआ था और ये कब तक ऐसे चलता रहा? बेसिकली हमारा फ्लो पेट्रोलियम का एक मोटो था, एक विजन था कि हम जितनी भी आवाम की रिलीफ दे सकते हैं आवाम को उतना रिलीफ देंगे, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा ट्रामा था कि एकदम से इतना बिग चेंज आया 55 रुपये का, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे एक क्विक डिसीजन था हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, फ्लो पेट्रोलियम के मैनेजमेंट की तरफ से, कि हम इसको जितना आवाम को रिलीफ दें उतना अच्छा है माह रमज़ान के अंदर। बहुत से पेट्रोल पंप्स हैं, उन्होंने पेट्रोल की सेल बंद कर दी थी। पेट्रोल पंपों पर रश लग गया था कि 12 बजने से पहले पहले जो है ना पेट्रोल डलवा लें थी। और शहरियों को कैसे पता चल रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन आपके पेट्रोल पंप पे कीमत वही पुरानी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉक भी अवेलेबल था, हम अगले दिन तक इसको चलाते भी रहे हैं। थोड़ी सी कैंपेन की गई थी और आवाम रेफरेंस टू रेफरेंस आती रही है, लोग देखते रहे हैं और आते रहे हैं। कितना पेट्रोल और डीजल सेल हुआ है? जब आपकी कीमतें पुरानी थी, बाकी पेट्रोल पंपों पे नई कीमतें थी, आपके पेट्रोल पंप पे पुरानी कीमतें थी, तो आपने कोई एस्टीमेट लगाया सेल कितनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको सेल का तो नहीं एग्जैक्ट आइडिया दे सकता, लेकिन जो रेगुलर सेल थी उससे ज़्यादा सेल थी, जो क्योंकि हमारे जितने भी स्टॉक अवेलेबल था पेट्रोल पंप के ऊपर वो सारा का सारा हमने आवाम को दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जितने भी फ्लो पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स थे उन सब के ऊपर इसी तरीके से जो हमारे कंपनी ऑपरेटेड साइट से उन सब पे रिलीफ दिया गया है। ठीक है, 18 घंटे तक मुसलसल आपके पेट्रोल पंप पे पुरानी कीमत पे पेट्रोल डीजल सेल होता रहा है, तो किसी टाइम ऐसा हुआ है कि पेट्रोल की सेल आपने रोकी हो? और दूसरा ये बता दें कि कहीं ऐसा तो नहीं किया गया कि पेट्रोल की लिमिट रख दी गई है कि 2000 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवा सकते, ऐसा कुछ किया गया? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया गया। हमारे स्टेट की भी इंस्ट्रक्शंस थी और हमारे मैनेजमेंट की भी इंस्ट्रक्शंस थी कि लोग जितना भी तेल डलवाना चाहते हैं उतना तेल उनको प्रोवाइड किया जाए। और इसी तरीके से हमारी जो स्टेट की इंस्ट्रक्शंस थी वो हमारे डीलर्स को भी पास ऑन की गई हैं कि उन्होंने भी अपनी किसी साइड के ऊपर लिमिट नहीं लगानी, जितने लोग मांग रहे हैं उतना तेल उनको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, हुकूमत की तरफ से खबरें आ रही हैं कि हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, तो क्या अगले हफ्ते जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तब भी आपका यही डिसीजन होगा कि शुरू के कुछ घंटे तक पुरानी कीमत पे पेट्रोल डीजल सेल किया जाए? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने शुरू के कुछ घंटे तक नहीं किया। हमारे पास जितना पेट्रोल पंप पे स्टॉक अवेलेबल था हमने उस हिसाब से उसको चलाया है। इसी तरीके से आगे हफ्तावार हम करेंगे तो डेफिनेटली अभी इस चीज़ के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप होप कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जैसे इस दफ़ा किया गया आगे भी नेक्स्ट टाइम ये किया जा सके। ठीक है, जो डीलर्स के थे आपके पेट्रोल पंप्स, जो डीलर्स ने लिए होते हैं, उन पर नहीं थी? डीलर्स के ऊपर हमें जो इंस्ट्रक्शंस पास थी कि जैसे स्टेट ने कहा हुआ था कि आपने सप्लाई को मेंटेन रखना है, हमने इसी तरीके से हर डीलर साइड को ड्राई होने से बचाया और सप्लाई को मेंटेन किया है। और डीलर्स ने भी हमारा ऐसे ही साथ दिया है और एंड यूज़र तक तेल को दिया है। हमारा किसी भी पंप वाले ने, पेट्रोल पंप ऑनर ने अपना पंप स्टॉक को रखा नहीं है, जितना स्टॉक उसके पास अवेलेबल था उसने आगे लोगों एंड यूज़र्स को दिया है। तो यहाँ पे जो लोग पेट्रोल डलवाने रहे थे उनके क्या तासुरात थे? वो यहाँ पे आके क्या शौक हो रहे थे, मतलब कि देखने के बाद हैरान हो रहे थे और फिर उन्होंने जाके अपने दूसरे दोस्तों को या रिश्तेदारों को बताया ही होगा, तो यहाँ पर लोग किस तरह से आ रहे थे? यस, डेफिनेटली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे शॉक भी हो रहे थे, क्योंकि लोगों को एक ट्रॉमा था और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई भी पंप मालिकान जो हैं वो इस तरीके का लोगों को रिलीफ दे सकता है। लेकिन हमारी फ़्लो ग्रुप की और फ्लो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इसमें किरदार है और हम सब उनके मशहूर हैं कि उन्होंने लोगों को रिलीफ देने के बारे में सोचा। और ये एक बहुत क्विक डिसीजन था कि जो हम पैसा खुद भी कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सोच के कि आवाम को सेव किया, आवाम को सेविंग दी है, जो सेविंग हम रख सकते थे वो उन्होंने आवाम को पास की। अभी करंट स्टेटस क्या है? क्या आपके पेट्रोल पंप पे भी
पेट्रोल की जो सेल है लिमिटेड की जा रही है या जितना मर्जी अनलिमिटेड सेल है? अनलिमिटेड सेल है, जो बंदा आए जितना मर्ज़ी लेके जाए, कोई मसला नहीं है। कोई लिमिट नहीं लगाई भी, बिल्कुल अनलिमिटेड सेल है इसकी। और जैसे आना चाहें आप आएँ और अपने आप को फैसिलिटेट करें।